डोनाल्ड हावर्ड को पैसे उधार देता है, कहता है कि अब उसके खर्चे बढ़ गए हैं। दिन के अंत में सैंडी हावर्ड का इंतजार कर रही है। हावर्ड ने तय किया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले जाएगा और उसे खुश करेगा। लेकिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि सैंडी पूर्व टीम लीडर से बात कर रही है। वह आदमी कहता है कि वह उसकी चिंता कर रहा है और हावर्ड बातचीत में शामिल हो जाता है, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। हावर्ड पूछता है कि क्या सब ठीक है और दूसरा आदमी कहता है कि वह ईमानदार है, हावर्ड के विपरीत, और अपनी बात कहकर चला जाता है। हावर्ड सैंडी को उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए कहता है, लेकिन सैंडी प्रभावित लगती है और कहती है कि वह उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है। सैंडी समझाती है कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते और उसके परिवार के कर्ज की रकम पूछती है। हावर्ड कहता है कि कर्ज 2 लाख है और सैंडी घबरा जाती है। कर्ज उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना उसने सोचा था। वह सोचती है कि उनके लिए अलग होना सबसे अच्छा है। सैंडी अमीर परिवार से नहीं है और समझती है कि हावर्ड वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता। वह केवल इसलिए उसके साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसे पसंद नहीं आता था कि सबरीना हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। सैंडी स्वीकार करती है कि वह इतनी अच्छी लड़के के लायक नहीं है और हावर्ड से अनुरोध करती है कि वह पिछले रात को भूल जाए। हावर्ड सोचता है कि यह पहली बार नहीं है जब लड़की ने उसे छोड़ा है। उसकी पहली प्रेमिका ने भी इसी कारण उसे छोड़ दिया था। घर जाते वक्त वह अपने कर्ज से शर्मिंदा होता है और नहीं जानता कि वह सब कुछ कैसे चुकाएगा। जब वह अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है तो उसे कुछ गलत लगता है। चूल्हे पर एक बर्तन रखा हुआ है। के बाद थकाहारा और पीटा हुआ हावर्ड के सोफे पर पड़ा है। हावर्ड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जॉश को गले से पकड़ लेता है। उसे अपने घर में घुसपैठी करने और उसकी चीजें इस्तेमाल करने का गुस्सा है। जॉश दया की गुहार करता है कि वह कुछ दिन घर पर रह सके क्योंकि उसके पास जाने को कहीं नहीं है और उसने नौकरी पाने की कोशिश में मार खाई है। लेकिन हावर्ड को उस पर कोई दया नहीं आती और वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। घर में अकेला रहकर हावर्ड जॉश द्वारा पकाए गए खाने को देखता है। जब वह बर्तन खोलता है तो उसमें अजीब ब्रॉथ में तैरते हुए मशरूम होते हैं जो खाने के लायक नहीं लगते। हावर्ड बेघर आदमी को वापस बुलाता है और जॉश को बदलाव पर संदेह होता है। हावर्ड कहता है कि जॉश का खाना अद्भुत था, जैसे किसी शेफ ने बनाया हो। जॉश बताता है कि वह कुछ खास डिश बना सकता है। हावर्ड जानना चाहता है कि जॉश को नौकरी क्यों नहीं मिली और फिर भी उसे पीटा गया। जॉश बताता है कि वह एक पूर्व अपराधी है, उसे तकनीक का ज्ञान नहीं है और न ही अच्छा रिज्यूमे बना सकता है। हावर्ड उसे एक रेस्टोरेंट खोलने का निमंत्रण देता है और जॉश मान जाता है अगर हावर्ड उसके आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर चिंता नहीं करता। हावर्ड कहते हैं कि वह एक जगह किराए पर ढूंढेगा, लेकिन जॉश संदेह करता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। हावर्ड को यह कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपनी फैमिली को फिर से खड़ा देखने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसका मतलब जॉश पर भरोसा करना हो। हावर्ड जॉश से अपार्टमेंट में छुपाए गए पैसे के बारे में पूछता है, लेकिन जॉश ने सब पैसे अपनी गर्लफ्रेंड्स पर खर्च कर दिए हैं, जिससे हावर्ड के बिजनेस की शुरुआत की योजना बर्बाद हो जाती है। हावर्ड का फोन बजता है और उसे हैरानी होती है कि सैंडी कॉल कर रही है। सैंडी कहती है कि वह गोल्ड डिगर नहीं है और पूछती है कि वह क्यों कॉल कर रही है। सैंडी कहती है कि उसने पैसे कमाने का एक तरीका ढूंढा है और पूछती है कि क्या हावर्ड को दिलचस्पी है। हावर्ड बहुत दिलचस्पी दिखाता है। साब्रिना के ऑफिस में मिस्टर लू हावर्ड के बारे में टिप्पणी करते हैं। वह खुश हैं कि हावर्ड ने 1 हफ्ते का काम सिर्फ 1 दिन में पूरा किया और गुणवत्ता का काम पेश किया। वह बताते हैं कि उन्होंने सोचा था कि साब्रिना का हावर्ड के साथ अफेयर है, लेकिन अब समझते हैं कि वह बस अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखना चाहती थी। साब्रिना मजबूर मुस्कान के साथ कहती है कि उसके दोस्त कोई संत नहीं है और उसे अपनी सचिव बदलनी चाहिए। इसी दौरान सचिव आती है और साब्रिना को याद आता है कि उसने अपने पिता को इस कर्मचारी का इस्तेमाल करते हुए देखा था। मिस्टर लू साब्रिना से कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात न करने पर सहमति बनाई थी और चले जाते हैं। हावर्ड को लगता है कि उसने साब्रिना के विचारों पर भरोसा करके मूर्खता की।
सचिव दो दोस्तों को पेश करती है जो बताती हैं कि वे अलग तरह के लाइव स्ट्रीम करते हैं। उनकी ड्रेस देखकर हावर्ड को अजीब लगता है और पूछता है कि वे ऐसा क्यों पहनते हैं। वे ऐसा इसलिए पहनते हैं ताकि ज्यादा ध्यान आकर्षित कर सकें और ज्यादा दर्शक जुटा सकें, जिससे ज्यादा पैसे मिलें। एक लड़की, फ्लैटी, बताती है कि हावर्ड को उनके द्वारा तैयार की गई ड्रेस पहननी पड़ेगी और डार्ट्स फेंकने होंगे। सैंडी हावर्ड को आज रात कमाई का आधा हिस्सा देने की पेशकश करती है। यह हावर्ड पर निर्भर करेगा कि लाइव स्ट्रीम दर्शकों का ध्यान खींचे या नहीं। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए हावर्ड कुछ भी करने को तैयार है। फ्लैटी पूछती है कि सैंडी ने हावर्ड को क्यों बुलाया, क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले काम के प्रकार को देखते हुए यह बहुत रोमांचक नहीं लगता। सैंडी कहती है कि कुछ नया करना अच्छा रहेगा। दूसरी लड़की शिकायत करती है कि सैंडी चैनल की मालिक नहीं है और अकेले निर्णय नहीं ले सकती। वह कहती है कि उन्हें हावर्ड के साथ कुछ अधिक रोमांचक करना चाहिए। तीनों लड़की तब देखती हैं जब हावर्ड ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है और बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे हैं। फ्लैटी सोचती है कि यह आउटफिट हावर्ड पर परफेक्ट लगता है, बस मास्क उसे पसंद नहीं आया। चब्बी मानती है कि हावर्ड ने इस अजीब ड्रेस को पहनने के लिए शर्मिंदगी के कारण अपना चेहरा ढक लिया है। सैंडी हावर्ड को बताती है कि योजना बदल गई है और वे शो में एक इलेक्ट्रिक जाल जोड़ने वाले हैं। यह लग रहा है कि हावर्ड के झटकों पर प्रतिक्रिया दर्शकों का ध्यान खींचेगी। सैंडी हावर्ड को आश्वस्त करने की कोशिश करती है कि यह सुरक्षित है और हावर्ड इस शर्मिंदगी को पैसे के लिए सहन करने के लिए तैयार है। लाइव स्ट्रीम शुरू होती है जिसमें इलेक्ट्रिफाइड कोटिंग पर डार्ट्स फेंकने की चुनौती होती है। अगर हावर्ड लक्ष्य चूकता है तो उसे शॉक लगेगा। चब्बी एक टुकड़ा मांस फर्श पर फेंकती है जो जाल से टकराकर भूना जाता है, यह दिखाते हुए कि यह सुरक्षित नहीं है। अंत में चब्बी बताती है कि हावर्ड को 10 डार्ट्स फेंकने होंगे और दर्शकों से वर्चुअल गिफ्ट्स भेजने को कहती है। जैसे जैसे दर्शक संख्या बढ़ती है, सैंडी हावर्ड की चिंता करती है और जाल का वोल्टेज कम करने की कोशिश करती है, लेकिन चब्बी उसका हाथ पकड़ लेती है और दर्शकों को झूठ बोलने के लिए मना करती है। वह कहती है कि हावर्ड को भी प्रयास करना होगा और अगर वह बाधा बनेगा तो उसे चले जाना चाहिए। हावर्ड डार्ट तैयार करता है और चब्बी के सिर के पास से गुजरते हुए लक्ष्य को हिट करता है। वह पहले ही प्रयास में लक्ष्य पर निशाना लगाता है और पूछता है कि क्या यही काफी है। चब्बी हैरान होती है और चुनौती बढ़ाने का निर्णय करती है। सैंडी विरोध करती है कि हावर्ड अब लक्ष्य से बहुत दूर है, लेकिन उसकी दोस्त को परवाह नहीं है। हावर्ड लगातार लक्ष्य को हिट करता है और 7 डार्ट्स को सही लक्ष्य पर मारता है, जिससे उसके फॉलोअर्स की संख्या में काफी वृद्धि होती है। दर्शकों की संख्या बढ़ती है जब हावर्ड स्टूडियो के दरवाजे की ओर बढ़ता है और बचे हुए डार्ट्स को जमीन पर फेंक देता है। कैमरे से वह कहता है कि उसे अभिनय पसंद नहीं है और बहुत से लोग सिर्फ इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह असफल होगा। लड़कियां उसकी बातों से चौंकी हुई हैं और हावर्ड कहता है कि यह उसका पहला और आखिरी लाइव स्ट्रीम हो सकता है और कमरे से बाहर चला जाता है। लड़कियां शिकायत करती हैं कि उन्होंने मेहनत की और लाइव स्ट्रीम इस तरह खत्म हो गई, लेकिन हावर्ड ने ही सभी काम किया था। अचानक उनके चैनल पर एक चौंकाने वाली घटना होती है। अगले दिन वे हावर्ड को बुलाते हैं और बताते हैं कि वह वायरल हो गया है। हावर्ड को यह सब बकवास लगता है और वह नहीं चाहता कि लोग उसे मजेदार तस्वीरों के कारण जानें। हावर्ड चौंक जाता है जब वह अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि जॉश ने उसके लिए पूरा नाश्ता तैयार किया है और रेस्टोरेंट का मेनू भी प्लान कर लिया है। हावर्ड कहता है कि उसे उन व्यंजनों का रूप पसंद नहीं आया और रेस्टोरेंट खोलने में अभी कुछ समय लगेगा। हावर्ड को बस जरूरी पैसे जुटाने हैं और इस बीच जॉश उसके घर पर रह सकता है। हावर्ड कंपनी पहुंचता है और सैंडी और लड़कियां दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही हैं। वे हावर्ड से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह कहता है कि उसे काम करना है और उन्हें टाल देता है। उसने फैसला कर लिया है कि वह उनसे अब नहीं मिलेगा। ऑफिस में एक सहयोगी बताता है कि मिस्टर लू हावर्ड से बात करना चाहते हैं और हावर्ड को एहसास होता है कि उसके सहयोगी वीडियो देख रहे हैं। वह बताता है कि वह भाई साथ देख रहा है जो इतना लोकप्रिय है कि मिस्टर लू को भी पसंद आया।
भाई सात दरअसल हावर्ड ही है जो वेशभूषा में है। हावर्ड पूछता है कि क्या इस पात्र का नाम स्लैंटी नहीं था, और पता चलता है कि 7 डार्ट्स हिट करने के बाद उसे भाई सात कहा गया है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।